एक हाथी मरकर भगवान के लोक में पहुंचती है तो जमराज लोग उस हाथी को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या रे, इतना बड़ा शरीर लेकर मृतलोक में तुमने कोई धर्म नहीं कर पाया और आ गया सीधे नरक में। तो हाथी ने हंसकर कहने लगा कि हे जमराज, किसी जिंदे मनुष्य से पाला पड़े तब पता चले कि धर्म क्या होता है। किसी जिंदे मनुष्य को ले आओ तभी पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बने रहिए हमारे न्यू वीडियो पर। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिंदा मनुष्य और मरे हुए हाथी की एक सच्ची कहानी मेरे दोस्तों। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन, इंटरेस्टिंग और दिमाग को चेंज करने वाली वीडियो मिलते ही रहते हैं। तो हाथी का कहना सुन करके जमराज लोग आश्चर्यचकित रह गए और सोचे चलो ठीक है, कभी ऐसा हुआ तो देखेंगे तुम्हारा जिंदा मनुष्य क्या कर लेता है। एक बार भगवान का आदेश हुआ, आदि नारायण विष्णु का आदेश हुआ और कहने लगे कि फला व्यक्ति को फला टाइम में उठा करके लिया, उसका टाइम पूरा हो गया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। भगवान का आदेश सुनकर जमराज जब मृतलोक में गए हैं और मरे हुए व्यक्ति को ढूंढने लगे, जबकि मृतलोक में एक ही नाम से दो व्यक्ति थे और कॉन्फ्यूजन में पड़ गए कि कौन सा व्यक्ति को ले जाना है। मरे हुए व्यक्ति को तो नहीं पा सके, लेकिन उसी नाम से एक जिंदा मनुष्य था, उसी के पास जमराज लोग पहुंचे हैं और मंजी सहित जमराज लोग उसको लिफ्ट की तरह ऊपर उठा के लेकर जाने लगे। जब वह जिंदा मनुष्य आकाश की तरफ पहुंचा है और ठंडी ठंडी हवा मिला है तो उसकी नींद खुल गई और सोच रहा है कि मैं कहाँ हूँ, न मृतलोक है न कोई देश गांव दिखाई दे रहा है, यह तो आकाश है। तो उसने चुपके से देखा यह तो भगवान के दूत हैं, जबकि मरा हुआ व्यक्ति समझकर हमको लेकर जा रहे हैं। उसके दिमाग में एक तरकीब आई, सोचने लगा कि लोग लेकर जाएंगे हमको नरक में डालेंगे कि स्वर्ग में डालेंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा कमाल किया जाए। तो क्या किया, उसके बिस्तर पर एक कॉपी था और एक कलम थी और उस पे लिख दिया कि इस व्यक्ति को सीधे आदि नारायण विष्णु के पास लेकर जाया जाए, और नीचे लिख दिया आदि नारायण विष्णु, दस्तखत कर दिया और रख दिया। वह व्यक्ति उस कागज के टुकड़े को जेब में रख लिया और कॉपी और कलम नीचे फेंक दिया और उसी मंजी पर सो गया। अब जैसे ही बैकुंठ के धाम में पहुंचता है, जमराज लोग लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई व्यक्ति मर कर जाता है तो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। डायरेक्ट भगवान के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि उसका कर्म का लेखा जोखा होता है। तो हर एक कर्मचारी के पास जमराज लेकर पहुँचे तो उसने क्या किया, वह पत्र दिखाया और पत्र में लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को आदि नारायण विष्णु के पास लेकर जाया जाए। तो ऐसा सुन करके उसे बैकुंठ में कोलाहल मच गया, अफरा तफरी मच गया कि एक कौन सा मनुष्य आ गया, क्योंकि कहा था हाथी ने कि जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तब पता चले। तो सभी कर्मचारी जब पर्चा पढ़े हैं कि भगवान विष्णु के पास लेकर जाया जाए और नीचे आदि नारायण का दस्तखत किया हुआ है, तो सभी लोग भगवान विष्णु के पास लेकर के गए हैं। और जब भगवान विष्णु के पास गए हैं तो भगवान विष्णु आदेश देते हैं कि चलो, तुम लोगों ने बहुत भारी गलती किया कि मरे हुए व्यक्ति को लाना था, अब तुमने जिंदे मनुष्य को बैकुंठ में लाकर खड़ा कर दिया, चलो इसको छोड़ दो और भेज दो दोबारा मृत्युलोक में चला जाए। तो जिंदा मनुष्य ने क्या कहा सुनिए। दोबारा मृत्युलोक में जाने का नाम सुनकर वह जिंदा मनुष्य भगवान से प्रश्न किया कि क्या प्रभु, आपके दर्शन का फल यही होता है जो आपके दर्शन करने के बाद भी पुनः मृत्युलोक में जाएगा तो मृत्युलोक से आपके ऊपर का विश्वास उठ जाएगा। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जिंदा मनुष्य तो वाकई सही कह रहा, चलो अपने जमराजों से कहा कि चलो सीधे इसको बैकुंठ में स्वर्ग दे दो। तो जिंदा मनुष्य कहा कि मैं सीधे अकेले स्वर्ग में नहीं जाऊंगा,
जिस हाथी के निमित्त मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वह हाथी भी मेरे साथ जाएगा। तो भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, चल भाई हाथी, तुम भी इस जिंदे मनुष्य के साथ वैकुंठ में वास करो। तो जिंदा मनुष्य और हाथी दोनों वैकुंठ में जाने लगे। तो हाथी ने कहा, जय राम जी की भाई, देखा जिंदे मनुष्य का कमाल। दोस्तों यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है और यह कहानी कोई सच्ची नहीं है, काल्पनिक कहानी है, बस इंटरेस्टिंग के लिए बना दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको नर्क नहीं स्वर्ग अवश्य ही मिलेगा। कितना भी कोई पापी हो, मरते समय अगर अपना दिमाग लगा लिया ना तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। लेकिन कहा जाता है जिंदगी भर किया हुआ पापी मनुष्य अगर मरते वक्त अपना दिमाग लगा लिया तो नर्क नहीं स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि पापी व्यक्ति के दिमाग चलता ही नहीं है कि आगे मरते समय कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा भगवान का नाम ले, कुछ ऐसा धर्म करें, कुछ ऐसा चिंतन करें जो नर्क नहीं स्वर्ग में पहुंच जाए। क्योंकि जिंदगी भर जो किया रहता है ना, बस वही कर्म याद आते हैं। इसलिए मरते वक्त कोई स्वर्ग नहीं जा पाता और स्वर्ग वही जा पाता है जिनके जीवन भर भगवान के तरफ उनकी वाणी, उनका चरित्र, उनका गुणगान करता रहता है। उसी के मन में मरते वक्त ख्याल आता है और वही व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, अन्यथा कोई जाता ही नहीं है। तो इस काल्पनिक वीडियो से हमें यही से करना है कि हमें अपनी दिमाग ऐसा चलाना है कि मरने के बाद नर्क नहीं स्वर्ग में प्रस्थान हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर प्रेस करते हुए हमें अपना बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि हम आप लोगों के प्यार के बहुत ही भूखे हैं। आप लोग अपना प्यार बहुत ही कम दे रहे हैं। दोस्तों जल्दी पूरा प्यार करिए। धन्यवाद।